बहरहाल आगे बढ़ेंगे और अब बात विधानसभा की करेंगे, जहां कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस के विधायकों ने ताली बजाकर प्रदर्शन किया है। दरअसल कल जो बजट पेश हुआ उसे सिर्फ वादों का पुलिंदा करार दिया है विपक्ष ने। घोषणाओं के सहारे सरकार चलाने के आरोप बीजेपी पर लगाए हैं। बेरोजगारी मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष आज एक अलग ही अंदाज में प्रदर्शन करने पहुंचा था, जहां किसानों के मुद्दे पर ख्याली पुलाव के आरोप लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं थालियां जिस पर लिखा गया है कुछ, और एक अलग ही प्रकार का विरोध प्रदर्शन हर दिन देखने को मिलता है विपक्ष की ओर से। कल खाली गुल्लक लेकर पहुंचे थे, चिल्लर लेकर पहुंचे थे और आरोप लगाए थे बजट पर ही, और आज भी आप देख सकते हैं बजट को लेकर ही तंज कस रहा है विपक्ष। विधानसभा परिसर के बाहर किस तरह से हंगामा किया। कांग्रेस के तमाम विधायक जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त में विधानसभा के बाहर मौजूद हूँ। आप तस्वीरों में ले रहे हैं जिस तरह से थाली लेकर जो है कांग्रेस विधायक विधानसभा में पहुंचे थे। जिस तरह की आप ये तस्वीर देख रहे हैं कि इसमें तमाम जो स्लोगन लिखे गए, मध्यम वर्ग को राहत, ख्याली पुलाव। क्या मकसद है ये स्लोगन? ये इसका मकसद ये है, देखिए इस बजट में किसी को कुछ नहीं मिला, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बेरोजगार हो। आप बताइए, ये ओबीसी की हितैषी सरकार बनती है, 27% आरक्षण का मुद्दा आज तक लटकाए रखा है। ये सरकार की नीयत में खोट है और ये सरकार सिर्फ ख्याली पुलाव परोस रही है। ये सरकार के बजट की थाली है जो पूरी तरह खाली है, और इसलिए हम जो है सरकार के ख्याली पुलाव को खा रहे हैं। इतना सा काम है। तो देख रहे हैं सरकार की नीयत में खोट है। और भी कांग्रेस विधायक हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताएं, जिस तरह से आप प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, कल जो बजट पेश किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, वो केवल बातों के बताशे का बजट है। इसमें युवाओं के लिए कुछ नहीं, किसानों के लिए कुछ नहीं। जो वादे उन्होंने किए थे चुनावी घोषणा पत्र में, लाडली बहना को 3000 देंगे, 2700 रुपए गेहूं का समर्थन मूल्य करेंगे, धान का समर्थन मूल्य देंगे, कपास का देंगे, वादे केवल खोखले रहे। और निश्चित रूप से ये बजट इतना निराशजनक है कि आम जनता को 8.5 करोड़ की जनता के साथ ये छलावा है। प्रदेश की सरकार ने ओबीसी का आरक्षण लागू नहीं, 1 लाख पद ओबीसी के खाली है, 10,000 ओबीसी के युवाओं ने परीक्षा दी है, परंतु आज दिनांक तक उसके परिणाम घोषित नहीं कर रहे हैं। ये बीजेपी के सरकार के पास राशि नहीं बची हुई, ये पैसा नहीं है, जिसको लेकर के आज हम लोग नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में ये आंदोलन करने जा रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस विधायक बता रहे हैं, जो सरकार ने बजट पेश किया, किसी वर्ग के लिए जो वादे किए थे उसमें कुछ नहीं दिया गया। तमाम जो वादे हैं वो खोखले बताए जा रहे हैं। कैमरामैन डिम्पल के साथ सनी मालविया, बंसल न्यूज, भोपाल। तो कांग्रेस ने थाली प्रदर्शन किया और इस बीच विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार भी किया। उनका कहना है कि कांग्रेस की थाली राहुल गांधी पर भी निशाना साधा है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि सिर्फ अपनी थाली भरने में विश्वास करते हैं राहुल गांधी। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार पर भरोसा जताते हुए उन्होंने कहा कि 7.5 करोड़ जनता की थाली, हमारा लक्ष्य है कि हम इन थालियों को भरें। कांग्रेस की जिंदगी अब ख्याली पुलाव ही रह गई है, क्योंकि कांग्रेस ने ना तो हिंदुस्तान के साथ न्याय किया, तो अब कांग्रेस की थाली खाली है, कांग्रेस का डिब्बा गोल है, क्योंकि कांग्रेस का नेता ही राहुल गांधी है, जिसको देश और विदेश पप्पू के नाम से जानते हैं। अब पप्पू के साथ रहोगे भैया तो खाली थाली ही बजाओगे, और मोदी जी और विकास के साथ रहोगे तो थाली भी भरी दिखेगी तुमको, और प्रदेश का डेवलपमेंट भी दिखेगा। तो इस खबर पर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, सरकार के समावेशी सर्वस्पर्शी बजट को वादों का पुलिंदा करार दिया विपक्ष ने, खाली थाली लेकर पहुंचे थे, जमकर हंगामा किया। देखिए, विपक्ष का काम है, यदि वो वही करेगा, सरकार यदि अच्छा काम भी करती है तो विपक्ष का ये वो भी बनता है, धर्म भी बनता है कि वो सरकार को घेरे। और जब विधानसभा का सत्र होता है तो इसी दौरान विपक्ष को बोलने का मौका भी मिलता है। कल बजट आया है, अभी तक का सबसे बड़ा बजट है। इसमें कई तरह की बातें कही गई, किसानों को लेकर नई नई चीजें, खासकर किसान रजिस्ट्री कराएंगे, किसानों की रजिस्ट्री सरकार कराएगी, बल्कि वो बच्चा जो 8वीं क्लास में पढ़ता है उसको दूध तक उपलब्ध कराने की बात सरकार ने कही है। यानी छोटे बच्चे से लेकर महिला, गरीब, युवा, सभी को साधने का प्रयास किया गया है। सभी को 2028 का मध्य प्रदेश कैसा होगा 2028 तक, उसकी एक कल्पना की गई है। ठीक बजट उसी तरह है जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी बजट को लेकर आए थे, जिसमें दूरगामी परिणामों को सोचा गया है, और कैसे हम इंफ्रा पर बात करें या बाकी मुद्दों पर बात करें, वो सब कुछ बजट में दिखाई दिया। जैसे डॉक्टर मोहन यादव जब बंसल न्यूज से बात कर रहे थे, उन्होंने भी यही बात कही थी। लेकिन कांग्रेस को ऐसा लगता है कि ना तो उन्होंने किसानों के लिए कुछ किया है, ना ही गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए जो
बात कही जा रही थी, हालांकि लाडली बहना की बात कही और सरकार ने 1200 से 1250 से 1500 तक पहुंच गई। आने वाले समय में 3000 भी देगी, सरकार पहले ही कह चुकी है। लेकिन इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर वो थाली बजा रहे थे। अब थाली बजी है तो थाली पर ही आरोप, थाली पर ही पलटवार भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने किया है कि वो थाली ही बजा सकते हैं क्योंकि उनकी थाली खाली है। तो अब ये हम कह सकते हैं शुभांगी की थाली पर सियासत दिखाई दे रही है, लेकिन थाली किसकी भरी है किसकी खाली है ये तो आम जनता जानती है। और चुनाव के जब परिणाम आते हैं तो उस पर वो उसका रिजल्ट भी देती है कि किसने थाली भरी और किसने थाली खाली की। पर अभी सत्र चलना है और सत्र के दौरान इस तरह की चीजें कांग्रेस के भीतर से दिखाई देती रहेगी। बिल्कुल सही कहा मनोज जी आपने, बहुत शुक्रिया आपका इस विश्लेषण के लिए। कुल मिलाकर ये कहा जाए, कल मध्य प्रदेश का बजट पेश हुआ और उसके बाद लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं।